हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चूड़ीदार सलवार कैसे सिलते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। क्योंकि चूड़ीदार सलवार अब फिर से फैशन में आ चुकी है, तो इसे बिल्कुल ही आसान तरीके में बनाना सीखेंगे। तो इस तरह डबल कपड़े को ले लें और इसे क्रॉस फोल्ड करें। जैसे अम्ब्रेला कट करने के लिए क्रॉस कपड़े की फोल्डिंग करते हैं, सेम उसी तरह इसके लिए भी हम क्रॉस कपड़े की फोल्डिंग करेंगे। ये जो बंद बाजू है, यहाँ से सलवार की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम का माप डालेंगे। तो उसके लिए ये जो बंद साइड है उसे इस तरह फोल्ड करें जिससे ये दोनों बंद साइड एक के ऊपर एक आनी चाहिए। अब जो ये लाइन है इसे काउंट करें, ये 7 इंच की होनी चाहिए। सबके लिए सेम है क्योंकि अंदर कपड़ा मार्जिन अच्छा खासा होता है। तो 7 इंच पर इस तरह कपड़े पर मार्किंग करें और इस तरह सीधी लाइन में जोड़ लें 7 इंच। एक चूड़ीदार सलवार का माप ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसे ध्यान से देखें। अब यहाँ से नी लेंथ लेंगे, जो नीचे चूड़ी का कपड़ा होता है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो वो हो गया 23 इंच पर। सबके लिए सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे 7 इंच लिया है तो 1 इंच ऐड करके यहाँ पर लेंगे 8 इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को सीधी लाइन में जोड़ लें। ओके, अब आगे की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पेपर रखने की जरूरत होगी। यहाँ पर जितना भी कपड़े का लेंथ है ये हम पूरा लेंगे, जिससे कि सलवार में ज्यादा से ज्यादा चूड़ी आए। अब यहाँ पर एक पेपर को इस तरह रखें, ½ इंच छोड़ते हुए कपड़े को भी इस तरह क्रॉस फोल्ड करें। नीचे की तरफ से ½ इंच छोड़ते हुए पेपर को इस तरह क्रॉस फोल्ड करें, ऐसे। अब इसे खोल लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लाइन मिल गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की मार्किंग हम इस लाइन को गाइडलाइन पकड़ के ही करने वाले हैं। अब ये जो ½ इंच है कपड़े में इस तरह से सेट कर ले। ½ इंच कपड़े के अंदर इसे रखते हुए पेपर को सेट करें। अब जो लाइन है इस पर सीट घेर का चौथा भाग डालेंगे। तो सीट घेर है 40 इंच, उसका चौथा भाग आ जाएगा 10 इंच। तो जितना भी आपका सीट घेर है उसको 4 से डिवाइड करें और जो भी मेजरमेंट आता है वो डालें। ये सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। प्लस इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है जो है 4 इंच। कंपलसरी 4 इंच लूजिंग ऐड करें और ये जो लाइन है इसे इस तरह सीधा कर लें। अब क्रॉच की मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच लेंगे हम 10 इंच, 9.5 10 इंच ले सकते हैं। इसके लिए हम 9.5 इंच लेंगे। सेम क्रॉच की मार्किंग यहाँ पर भी करें और इसे रीचेक कर लेते हैं। यहाँ से आ रहा है 14.25 इंच, तो ये भी 14.25 इंच आना चाहिए। अब इस तरह इसे जोड़ लें। अब इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे कुछ इस तरह। तो इस तरह चूड़ीदार की मार्किंग हो चुकी है। तो कुछ इस तरह चूड़ीदार की मार्किंग हो गई है। अब की गई मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लें। तो पेपर की कटिंग हमने कपड़े में कर ली है और ये जो कली निकली है ये इस तरह यहाँ पर जॉइंट होगा। ये इस तरह क्रॉच में लगाने के लिए कली की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कोई परफेक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती, जितना भी आपके पास कपड़ा बचा है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई में 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। अब इसे इस तरह मिला ले, आधा इंच इस तरह करते हुए गोलाई दे और इसकी कटिंग कर ले। ये कली लगाना कंपलसरी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें। ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब हम नेफा बेल्ट की कटिंग करेंगे। जैसे हम बाकी सलवार में नेफा की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरह इसकी भी कटिंग करेंगे। तो जो बचा कपड़ा है, सबसे पहले जितना भी सीट घेर है उसका दूसरा भाग ले। जितना भी सीट घेर है उसे 2 से डिवाइड करें। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, सीट घेर है 40, इसलिए उसका आ जाएगा आधा 20 प्लस उसमें 4 इंच लूजिंग ऐड करें। और नेफा की चौड़ाई 9 इंच, इस सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह सीधा कर लें। अब इसकी कटिंग कर लें। तो ये नेफा बेल्ट, सबसे पहले नेफा बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये 2 भाग में है। इसे बीच में से ज्वाइंट करने के बाद ऊपर की तरफ से 1 इंच नाड़ी का फोल्ड करें। तो चलिए नेफा बेल्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो नेफा बेल्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाड़ी के लिए 1 इंच कपड़ा इस तरह फोल्ड करके नेफा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब हम साइड की कली ज्वाइंट करेंगे सलवार में। ये पैंट है, ऊपर की तरफ ये जो हमने कली कट की थी उसे ज्वाइंट करना है। ये कली इस तरह ज्वाइंट होगी, तो उसके लिए कली को कपड़े के ऊपर रखें, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह सीधी सिलाई लगाएं और इसे टॉप सिलाई लगाकर इसे फिनिश करें। सेम इस तरफ भी ये कली ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो इसे सिल लें। तो सिलने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ये दोनों कली ज्वाइंट कर ली है। ये है क्रॉच। इस क्रॉच लाइन पर जो हमने कली कट की थी छोटी सी, उसे लगाएंगे। ये कली 2 है। ये क्रॉच लाइन पर इसे इस तरह रखें, सिलाई लगाकर इसे ऐसे टर्न करें और ऊपर से टॉप स्टिच लगाएं। एक कली इस साइड और एक कली इस साइड। एक ही पैर में दोनों कली लगानी है, दोनों क्रॉच पे। इस तरह कली को सिलना है और इसे मोड़ते हुए टॉप सिलाई लगानी है। तो इतना सिल लेते हैं। तो ये कली ज्वाइंट हो चुकी है और अब दूसरे तरफ का क्रॉस ज्वाइंट करेंगे। तो ये दूसरा पैर है। अब इसका ज्वाइंट, अब इसका क्रॉस ज्वाइंट करेंगे इस तरह। ये है सलवार का सेंटर पॉइंट। ये अब इसे हम नेफा बेल्ट पर जोड़ेंगे। तो उसके लिए नेफा बेल्ट का भी सेंटर पॉइंट निकालना होगा। तो नेफा बेल्ट को इस तरह फोल्ड करें और बीचों बीच एक छोटा सा कट लगा लें। ये रहा नेफा बेल्ट का सेंटर पॉइंट। अब सलवार और नेफा बेल्ट के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए एक पिन लगा लें। ये राइट साइड है नेफा बेल्ट की और ये सलवार की राइट साइड, दोनों एक के ऊपर एक होनी चाहिए। इस तरह कपड़े को रखें और एक पिन लगा ले। अब इसमें चुन देंगे। ये है सलवार की बैक साइड। यहाँ पर कंपलसरी छोटे छोटे 2 चुन होने चाहिए। तो 2 चुन इस तरह पकड़े और पिन लगा ले। सेंटर से उल्टे चुन लगाने हैं, इसलिए उस तरफ चुन इस तरह 2 चुन लगाए और यहाँ पर भी एक पिन लगा ले। इतना हो चुका है। अब हम सामने की तरफ से चुन लगाएंगे
ये चूड़ीदार है, इसमें बहुत ही कम छोटे छोटे चुन आते हैं। तो यहाँ से 1/2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगाए, बिल्कुल छोटे छोटे 2 से 3 चुन लगाए। आप देख सकते हैं कितना कपड़ा लूज आ रहा है, ये चेक करना है सेंटर पॉइंट से। तो एक और चुन इधर एडजस्ट होगा, ये बाकी प्लेन आ जाएगा। पिन को निकाल ले, यहाँ पर भी 2 चुन दे। बिल्कुल इजी है ये चूड़ीदार सलवार सिलना। इसे आप बहुत ही कम समय में सिलकर तैयार कर सकते हैं। पूरा प्लेन ले ले, यहाँ पर काउंट करें कितना चुन आया है। यहाँ पर 4 चुन आए हैं, तो इस साइड भी 4 चुन आने चाहिए। अब इसे सीधा करें। अब जो बेल्ट है उसके ऊपर इस तरह ऊपर से सिलाई लगाए, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाए। अब क्रॉच को ज्वाइन करेंगे और फिटिंग करेंगे। क्रॉच ज्वाइन करने के लिए इस तरह सलवार को फोल्ड करें। ये जो नाड़ी वाला हिस्सा है उसे छोड़ते हुए आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसे सिल लें। इस पर डबल सिलाई लगाएं। अब इसकी फिटिंग करेंगे। उससे पहले बॉटम को इस तरह फोल्ड कर ले। यहाँ पर हमने आधा इंच का फोल्ड दिया है, इस तरह बॉटम को फोल्ड कर ले। अब इसकी फिटिंग की मार्किंग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फिटिंग की मार्किंग करने के लिए सलवार को इस तरह सीधा बिछा ले। बॉटम हम लेंगे 5.5 इंच, और जो हमने कटिंग के समय 23 इंच पर जो मार्किंग की थी, वैसे नीचे की तरफ से 23 इंच पर मार्किंग करें। यानी ये जो कपड़ा है ये इस तरह चूड़ी में कन्वर्ट होगा। अब इसे हम शेप देंगे। फिर इस तरह रखते हुए यहाँ पर लिया है 5.5, तो इसमें 1 इंच ऐड करें, ये हो जाएगा 6.5 इंच। अब ये दोनों पॉइंट्स को रखते हुए इस तरह शेप दे। ये है लेग कर्व, इसी वजह से इसकी मदद से हम शेप देंगे। तो इस तरह इसे ज्वाइन कर लें। तो ये जो मार्किंग की गई है इस पर सिलाई लगाए, तो आपकी चूड़ीदार पैंट कंप्लीट हो जाएगी। ये रहा चूड़ीदार पैंट का फाइनल लुक। ये पैंट फुल लेंथ में बनी हुई है। जब चूड़ीदार पैंट की लेंथ सिर से लेकर पैर तक होती है तो वो प्रॉपर लेंथ होती है और इसकी चुन्नटें बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।